हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। महान चीज़ें कभी भी आराम क्षेत्रों से नहीं आती। इट मीन्स कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं ना, तो हम उतना हार्ड वर्क नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बहुत जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना है, तो आप अपनी लाइफ में उसको करिए। प्रॉब्लम्स भी आई हैं तो डज़न्ट मैटर, आप उसको फेस करें और अपने ड्रीम्स को पूरा करने में आगे बढ़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की बात करते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट डे है। तो आज है 19 दिसंबर। तो आज का इम्पॉर्टेंट डे है गोवा लिबरेशन डे। गोवा मुक्ति दिवस जो है ये आपका कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को। क्यों बनाते हैं इस दिन? क्योंकि देखिए, इस दिन जो है 19 दिसंबर 1961 में जो है गोवा को जो पोर्तुगीज रूल था, पुर्तगाली शासन था, उससे जो है एक तरीके से मुक्ति मिल गई थी। तो ए स्टेट को इस दिन जो है मुक्ति मिल गई थी पोर्तुगीज रूल से। इसी को कमोमरेट करता है ये दिन 19 दिसंबर, जिस दिन मनाया जाता है गोवा लिबरेशन डे। और इसी से रिलेटेड एक ऑपरेशन भी है, इसका नाम याद रखिए, बहुत बार इसका नाम एग्जाम में पूछा जाता है, ऑपरेशन विजय। ये इसी से रिलेटेड है। इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा जो है एक आर्म्ड एक्शन था, जिसको नाम क्या दिया था? ऑपरेशन विजय नाम दिया था। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अभी तक हमने दिसंबर के जो जो इंपॉर्टेंट डेज पढ़े हैं, उनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं उनकी थीम के साथ। 1 दिसंबर मनाया वर्ल्ड एड्स डे, जिसकी थीम रही लेट कम्युनिटीज लीड। 2 दिसंबर मनाया नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, इसकी थीम रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया। और फ्रेंड्स, इसकी थीम रही प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन। 3 दिसंबर कौन सा दिन मनाया गया? वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप, जिसकी थीम क्या रही? यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। उसके बाद देखिए, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही ऑपरेशनल इफिशियंसी, रेडीनेस एंड मिशन अकम्पलिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलंटियर डे और वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड सॉइल डे की थीम क्या रही? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। 7 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। फ्रेंड्स, इसकी थीम रही एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए, 9 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, और इसकी थीम क्या रही? UNCAC@20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। 10 दिसंबर को मनाया गया ह्यूमन राइट्स डे, जिसकी थीम रही फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। उसके बाद देखिए, 11 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल माउंटेन डे। थीम क्या रही इसकी? रीस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। देन 14 दिसंबर आया नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर कौन सा दिन आया? विजय दिवस। 18 दिसंबर को मनाया गया माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इन इंडिया, और इसकी थीम क्या रही है? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। उसके बाद देखिए, 18 दिसंबर को ही मनाया गया इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, और इसकी थीम क्या रही है? एक्ट टुडे फॉर अ बेटर टुमारो फॉर ऑल। तो ये तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक के जो दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं वो कवर अप किए हैं। डेज के साथ साथ कोशिश ज़रूर करना कि उनके थीम के बारे में भी आप लोग याद रखिए। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल इम्पोज ग्रीन टैक्स ऑन एयर पैसेंजर्स फ्रॉम 2025? कौन सा देश 2025 से जो हवाई यात्री रहेंगे, जो एयर पैसेंजर्स रहेंगे, उन पे ग्रीन टैक्स लगाएगा? तो ये कौन सी कंट्री करेगी? तो इसको इंट्रोड्यूस किया है डेनमार्क ने। सो डेनमार्क जो है एग्री हुआ है टू इम्पोज अ टैक्स ऑन एयर पैसेंजर्स टू हेल्प फाइनेंस द एयरलाइन इंडस्ट्रीज ट्रांजिशन टू ग्रीनर प्रैक्टिसेस। एक तरीके से जितनी भी एयरलाइन इंडस्ट्री हैं, उनको ग्रीनर जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें एक तरीके से वो हेल्प मिलेगी, उनको फाइनेंशियली जो है उनको हेल्प मिलेगी एयरलाइन इंडस्ट्री को इस टैक्स की वजह से। और धीरे धीरे जो है
5 से ये बहुत ग्रेजुअली जो है इसको किया जाएगा। तो ग्रीनर फेज़ में जाने में एयरलाइन इंडस्ट्री को इससे काफ़ी फाइनेंशियली जो है मदद मिलेगी और इसी को इम्पोज़ करेगी डेनमार्क की गवर्नमेंट एयर पैसेंजर्स पे। डेनमार्क की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए ये है मैप में डेनमार्क, कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है यहाँ पे डेनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन क्राउंड मिस इंडिया यूएसए 2023 एट द एनुअल पेजेंट, जो कि कहाँ पे हुआ था, न्यू जर्सी में। तो मिस इंडिया यूएसए का जो ये सेरेमनी हुई थी ये न्यू जर्सी में हुई थी और ये क्राउन किसने पहना, तो ये या फिर आप कह सकते हैं कि कंपटीशन किसने जीता, इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट हैं रिजुअल मैनी, जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए का टाइटल जीता है और ये मिशिगन से जो है मेडिकल स्टूडेंट हैं। इसी में देखिए जो है मिसेस इंडिया अगर यूएसए की बात करते हैं तो कौन रही, वो स्नेहा नाम्बियर। देन इसमें मिस टीन इंडिया यूएसए का टाइटल किसने जीता, सलोनी राम मोहन ने। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको अगर ये नहीं भी याद करेंगे लेकिन ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, मिस इंडिया यूएसए किसने जीता है टाइटल, रिजुल मैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एट एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति, नेम द मिसाइल सिस्टम। तो अभी एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति हुई थी जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है इसको टेस्ट किया। अब ये जो मिसाइल सिस्टम है इसका नाम बताना है जिसका टेस्ट किया गया। तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या रखा गया है, समर जो है इससे नाम दिया है। समर की फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। एक्सरसाइज जो अस्त्र शक्ति है ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन में इस एक्सरसाइज को कराया गया। मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली देखिए इसने अपना फायरिंग जो ट्रायल है वो अचीव किया और इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट डिफरेंट परिदृश्यों में इसका जो है ट्रायल किया गया था जिसमें ये जो मिसाइल सिस्टम है ये सक्सेसफुल रहा। तो क्वेश्चन में ये भी बन सकता है देखिए कि जो ये मिसाइल सिस्टम है इसको टेस्ट किसने किया है, तो ये भी याद रखेंगे इंडियन एयर फोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा 58 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री हैव बीन कवर्ड अंडर द कृषि उड़ान स्कीम। तो देखिए कृषि उड़ान जो योजना है इसके तहत कंट्री में 58 जो एयरपोर्ट्स हैं वो कवर किए गए हैं। कृषि उड़ान स्कीम कब शुरू की गई थी, तो फ्रेंड्स ये स्कीम शुरू की गई थी 2020 में। ये जो स्कीम है इसे 2020 में लॉन्च किया गया था ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू हेल्प इम्प्रूव देयर वैल्यू रियलाइजेशन। यानी फार्मर्स जो है यहाँ से अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी में फार्मर्स की यहाँ इस स्कीम के तहत उनकी मदद की जाती है। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कितनी एयरपोर्ट को कवर किया गया है यहाँ पे 58, और इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था ये भी याद रखिएगा 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेवी हैज़ साइंड एन एमओयू विद विच आईआईटी टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड जॉइंट आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अभी इंडियन नेवी ने किस आईआईटी के साथ में जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रिसेंट इंडियन नेवी ने आईआईटी कानपुर के साथ में किया है एक एमओयू साइन जिसके तहत प्रमोट किया जाएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जितने भी इनोवेटिव सॉल्यूशन हैं, जो भी देखिए नवीन समाधान है और संयुक्त अनुसंधान और विकास जो है उसको बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ में इंडियन नेवी ने किया है एमओयू साइन। सो जो रियर एडमिरल हैं के श्रीनिवास जो कि असिस्टेंट चीफ है मटेरियल जो डॉकयार्ड एंड रिफिट्स हैं उसके, एंड प्रोफेसर जो है आईआईटी कानपुर में सुब्रमण्यम गणेश, इन्होंने जो है इस एमयू पे साइन किए हैं। तो दोनों तरफ से कौन कौन किन्होंने एमयू साइन किया इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आईआईटी की 2023 की। तो देखिए एयरबस ने टाई अप किया था आईआईटी कानपुर के साथ टू प्रमोट एरोस्पेस एजुकेशन। नेक्स्ट आईआईटी कानपुर ने आईसीआईसी बैंक के साथ पार्टनरशिप करी थी स्टार्टअप इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया था फार्मास्यूटिकल एंड फूड प्रोडक्ट किससे, टी फैक्ट्री के वेस्ट से।
आईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने एक डिवाइस को डेवलप किया था कोड नाम से फॉर गुड एयर क्वालिटी के लिए। आईटी मद्रास ने जो है हाइड्रोजन जनरेट की थी सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से हाइड्रोजन को जनरेट किया था और उसमें यूज़ किया था सोलर एनर्जी को। आईटी मद्रास ने प्रपोज किया स्पोर्ट कोटा, जिसका उद्देश्य था डाइवर्सिटी को बूस्ट करना। आईटी कानपुर ने सक्सेसफुली कंडक्ट की थी टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग के लिए। तो ये हमारी न्यूज़ है आईटी की, जो कि 2023 की है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सूरत डायमंड एक्सचेंज? तो सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और ये जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देखिए ऑफिस बन गया है सूरत डायमंड एक्सचेंज। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स है जिसने अमेरिका के पेंटागन जो है उसको भी पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट ऑफिस बन गया है। इसका जो एरिया है जिस पे कंस्ट्रक्ट हुआ है वो है 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट का। और जो यूएस में था पेंटागन, जो कि 1943 में ओपन हुआ था, उसका एरिया है 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट। तो अब सबसे बड़ा अगर इस तरह से पूछे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस कौन सा है, तो उससे याद रखिएगा इंडिया में है सूरत डायमंड एक्सचेंज। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है मोदी जी की, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। अभी रिसेंट एक इनिशिएटिव मोदी जी ने जो है शुरू किया था जिसका नाम था विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने फ्लाई किया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम क्या है? तेजस। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को, और इस प्लेटफॉर्म को नेशनल यूनिटी डे के ओकेज़न पर शुरू किया गया। नेक्स्ट याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 7th एडिशन जो है इसको इनॉग्रेट किया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। गुजरात की पहली जो हेरिटेज ट्रेन है इसको फ्लैग्ड ऑफ किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है इसे इनॉग्रेट किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया की पहली वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इसे फ्लैग्ड ऑफ किया था। और ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को कहाँ पे फ्लैग्ड ऑफ किया गया, ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, कोच्चि में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन डॉक्टर्स एट आर्मी हॉस्पिटल हैव रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट डैश ट्रांसप्लांट। सो भारत का देखिए अभी पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया जो कि सक्सेसफुल रहा, और ये किया था आर्मी हॉस्पिटल में इंडियन जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा। सो अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, देखिए डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग दिल्ली कैंट का जो आर्मी हॉस्पिटल है वहाँ पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने पहली बार एक बच्चे के लिए लाइफ सेविंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया, और पहली बार किया, और ये सक्सेसफुल रहा बिल्कुल। ये तो चाइल्ड था जिसका ट्रीटमेंट हुआ था, देखिए ये डायग्नोस था विद अ रेयर प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर से। तो अब इसका बोन मैरो ट्रांसफ़र हो गया जिससे चाइल्ड जो है बहुत बिल्कुल उसकी लाइफ सेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट हैज़ पास्ड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बिल 2023 टू स्टेबलाइज अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट, जिसका नाम देखिए गॉडेस समक्का इन सरक्का के नाम पर जो है रखा जाएगा। तो अभी देखिए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए एक बिल जो है अभी पास हुआ है पार्लियामेंट में, और ये यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में स्टेबलाइज की जाएगी? तो इसे किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में। ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेटअप होगी मुलुगु में, और इसका नाम रखा जाएगा ट्राइबल गॉडेस समक्का एंड सरक्का के नाम पर। और लगभग इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा? 900 करोड़ रुपए का। तो खर्च के बारे में, इसके बिल्ड में कितना पैसा लगेगा वो तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। ये याद रखिएगा सिंपल कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसे कहाँ सेट किया जाएगा? तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेटेड है। स्टेबलाइज कब हुआ था? 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है तेलंगाना में। अभी चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं रेवंत रेड्डी। कौन सी पार्टी से हैं ये? कांग्रेस पार्टी से हैं। इन्होंने के चंद्रशेखर राव को रिप्लेस किया। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मल्लू भट्टी विक्रमार्का। गवर्नर है यहाँ की तमिलसई सौंदरराजन। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर है गड्डम प्रसाद कुमार।
और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है 119। चलिए कुछ करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो तेलंगाना स्टेट ने जो है अभी महालक्ष्मी स्कीम जो है शुरू की थी, जिसके तहत वुमेन्स, गर्ल्स और ट्रांसजेंडर पर्सनस को फ्री ट्रैवल प्रोवाइड किया जाएगा। तेलंगाना ने इंट्रोड्यूस किया था रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को। तेलंगाना का जो पहला इंश्योर्ड विलेज बना, उसका नाम याद रखना है। इस विलेज का नाम है मुखरा विलेज। तेलंगाना सरकार ने ही कूल रूफ जो पॉलिसी है इसे शुरू किया था, इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा आरोग्य महिला प्रोग्राम, जो कि एक नया हेल्थ प्रोग्राम था, इसे महिलाओं के लिए शुरू किया गया था तेलंगाना राज्य में। इंडिया की पहली जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है ये कहाँ सेट हुई है, तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ पेंशंस थ्रू EPPOs ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से EPPO के माध्यम से पेंशन के वितरण के लिए RBI ने किस बैंक को देखिए अधिकृत किया है। तो अभी रिसेंट RBI ने किया है किस बैंक को, आंसर होगा फ्रेंड्स बंधन बैंक इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं बंधन बैंक की, तो कब शुरुआत हुई थी 2001 में। बंधन बैंक के फाउंडर और MD CEO हैं चंद्रशेखर घोष। हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में और चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 बाय द आसरा। आसरा का पूरा नाम है एडवोकेट एसोसिएशन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। तो आस्ट्रा के द्वारा विजनरी लीडर आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को। तो इन्हें मिला है विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023। तो डॉक्टर श्रीनिवास की बात करती हैं, ये रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। ये जो अवार्ड है ये दिया गया है उनके अनवेयरिंग डेडिकेशन, उनके रिमार्केबल अचीवमेंट एंड कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन बोथ बिजनेस एंड सोशल एंडेवर्स। तो जो उनके सोशल, बिजनेस और सोशल दोनों में जो उनके एफर्ट्स रहे हैं, जो उनके अचीवमेंट्स रहे, उसी को ही ध्यान में रखते हुए उन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अब फ्रेंड्स इसी के साथ बात करते हैं कुछ और अवार्ड्स की। तो देखिए अभी तो 2023 का जो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है ये मिला है किसे, रुइजियांग झांग को। नेक्स्ट देखिए वाहिदा रहमान, इन्हें रिसीव हुआ दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा, इन्हें ऑनर किया गया फ्रांस के शेवेलियर डी लियोडस डेस आर्ट एस डेस लेटर्स से। स्वाति नायक जो कि उड़ीसा से हैं, इनको रिसीव हुआ 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। तो बेकिंग में जो है ये जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ होता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज डैश। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, आंसर इज CaOCl2। ये इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, क्योंकि साइंस भी हमारा देखिए एक टॉपिक होता है, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका कैल्शियम नाम, इसका साइंटिफिक नाम, केमिकल नाम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये इसका जो है केमिकल नाम है। और केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, CaOCl2। अगला देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटाश इज डैश। तो कास्टिक पोटाश जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है कौन सा, KOH। और इसका जो केमिकल नाम है वो क्या रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर सोप्स हो गए, डिटर्जेंट है, उसमें यूज़ किया जाता है कास्टिक पोटाश को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज कॉल्ड ड्राई आइस,
सूखी बर्फ़ जो है किसे कहा जाता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ड्राई आइस कहा जाता है। इसको जो खाना होता है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हमारे यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अभी इंडिया सहित 33 कंट्रीज़ के लोगों के लिए जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है उसको एबोलिश किया है? तो ये किस देश ने किया है? ईरान ने। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को 6.3% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? तो एडीबी के अकॉर्डिंग उन्होंने किया है 6.7%। द ग्लोबल समिट ऑन लाइवलेबल सिटी ऑफ टुमारो, ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये समिट हुआ था फ्रेंड्स गांधीनगर में। देख इसमें से कौन सी स्टेटमेंट देखिए सही है मिशन अंटार्कटिका के बारे में? तो फ्रेंड्स मिशन अंटार्कटिका देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इसे जो है कहाँ पर जो है इस मिशन को शुरू किया गया? हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में। और इसमें देखिए एक नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था जो कि 7,500 स्क्वायर फीट का था और इसका वेट कितना था? 75 किलोग्राम का। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है कि रविंद्र बेर्डे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। हु वॉज ही, कौन थे ये? तो ये थे फेमस एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने अभी एक लोन एग्रीमेंट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ फॉर $200 मिलियन का। सो इसमें देखिए कौन से स्टेट में जो पावर सप्लाई है उसको उसकी क्वालिटी उसकी इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये लोन एग्रीमेंट साइन किया है? तो ये लोन लिया गया है उत्तराखंड स्टेट के लिए। नेक्स्ट, इंडिया की उमा शेखर जिनको इलेक्ट किया गया है गवर्निंग काउंसिल ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। और अगर बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर इज रोम, इटली में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विपिन चंद्र, इनको ऑनर किया गया चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से। ये किस कंपनी के सीईओ हैं? तो इनकी कंपनी है एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़। विच फाउंडेशन, जिनको ऑनर किया गया है तेलंगाना बिजनेस अवार्ड से फॉर द बेस्ट गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ द ईयर? तेलंगाना बिजनेस अवार्ड से ऑनर किया गया है बीबीजी फाउंडेशन को। तो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें पहला था इंडिया के प्रेसिडेंट को उनकी पद की शपथ कौन दिलाती हैं? आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड सेकंड क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा कि किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, देखिए कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट जो है उनको उसको लगा सकते हैं। तो ये आर्टिकल कौन सा, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐसा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है हमारा आर्टिकल 352, जिसके तहत जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही थे। थैंक यू सो मच। आज हमने अपनी वीडियो में कमेंट को इंक्लूड किया है जिनू कुमार, जिनू कुमारी बहेरा एंड दुर्गा प्रसाद। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, दीप नारायण नायक, इन्हें अभी ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2023 से अवार्ड मिला है, ये कौन सी स्टेट से हैं? और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना स्कीम शुरू की? सो ये 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए हैं, इनके आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर का सेशन होता है फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।